आज मैं तुम्हें एक शिक्षा के ऊपर उदाहरण देने के लिए जा रहा हूँ। उसमें ये मेरा एग्जाम्पल रहेगा आज कि आज आपको एक मोटिवेशन मिलेगा शिक्षा के ऊपर। APJ अब्दुल कलाम जी का, जिनका नाम अब्दुल पाकिर जैनुअल अब्दुल कलाम था और अब तो वो दुनिया में खैर नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना किया है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेसेस की हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में क्रिएट हुई थी। लेकिन उन्होंने कभी प्रॉब्लम्स से कभी अपने आप को महसूस नहीं होने दिया कि मैं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा, या मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, या मेरे पास सारी चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अपने आप को कभी हताश नहीं किया। अब हताश नहीं किया तो उन्होंने सोचा कि यानी क्यों नहीं फिर मुझे एक शिक्षा ही, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ थी जो शिक्षा ये सोचते थे कि शिक्षा से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और शिक्षा से ही मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है और शिक्षा से लेकर के मैं अगर आगे चलूँ तो शिक्षा के इस माध्यम से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जब वो पढ़ने जाते थे तो पैसा नहीं होता था तो न्यूज़पेपर बांटने का कार्य करते थे। वो तो न्यूज़पेपर बांटते थे। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से यानी क्या है, उन्होंने छोटा छोटा हल्का हल्का धीरे धीरे पैसे जुटाना शुरू किया। तो 50 पैसे की या 1 रुपये की उनके समय में जितनी भी किताबें जैसे लाइब्रेरी से किराए पर लाते थे और किराए पर ला करके फिर वो रात भर पढ़ा करते थे। तो घर पे जैसे दीपक, केरोसिन वगैरह आदि चीज़ें नहीं थी, तो म्यूनिसिपल की जो लाइटनिंग होती है सड़क के किनारे पर, उन लाइट के नीचे पढ़ते थे वो रात्रि भर। सुबह फिर वो थोड़ा बहुत सोते थे, फिर से सुबह शुरू हो जाते थे। साइकिल के माध्यम से जाते थे, पैदल न्यूज़पेपर बांटते थे, अखबार बांटते थे और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। थोड़े और बड़े हुए, फिर उन्होंने अपना एक किताबों का बहुत बड़ा जमावड़ा अपने पास में रख लिया। उनमें पढ़ते रहे, किताबों से पढ़ते रहे। अब तो आजकल तो आप देखते ही हैं कि आजकल तो सारी जानकारी आपको फ़ोन पे माध्यम से मिल जाती हैं, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें किताबों में मिलती थी, शास्त्रों में मिलती थी। ये सब जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब उन्होंने जो साइंटिस्ट सीखे या जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट सीखा है, टेक्नीशियन सीखे हैं, टेक्निकल बने हैं, जितने भी सब मैकेनिक बने हैं, ये सब शास्त्रों से, विज्ञान से पढ़ के बने हैं। विज्ञान भी बनी है, सब शास्त्रों के आधार पर ही बनी है। मेरा मानना तो यही है, मेरा व्यक्तिगत एज पर माई सेल्फ मेरा तो ये खुद का मानना है ये कि विज्ञान जो बनी है वो शास्त्रों के आधार पर ही बनी है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ जब हासिल नहीं हो पाती तो कह देते हैं ये प्रकृति का काम है, और प्रकृति से छेड़छाड़ करने का अर्थ होता है कि आप एक विधान से या एक विधि से लड़ रहे हैं। तो विधि से कोई लड़ नहीं सकता है। विधि इज इक्वल टू परमात्मा से तो कोई लड़ नहीं सकता। वो तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वत्र है, हर कण कण में विद्यमान है। तो दूसरी बात यह आती है मेरी कि वो जब मैं वापस अपने बात पर आता हूँ कि वो APJ अब्दुल कलाम जी तो थे, तो अब वो परीक्षा पास कर लेते हैं कि NDA की परीक्षा पास करते हैं। तो NDA की परीक्षा पास कर लेते हैं तो वहाँ पर पहुँचते हैं, इंटरव्यू होता है, SSB चलता है उनका। और SSB चलने के साथ साथ उन्होंने जब सारे इंटरव्यू SSB पास कर लिए तो पैनल बोला, जहाँ पे जैसे लोग पैनल में बैठे रहते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ लेने वाले SSB के लोग होते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे PhD धारक और बहुत सारे डिग्रीज लेने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने जब वहाँ से उनसे पूछा और उनसे पूछताछ करने, क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कसिंग होने के पश्चात, तो अब उन्होंने कह दिया कि आप हमारी कास्ट से बिलोंग नहीं करते या आप किसी भी रिक्वायरमेंट में आप एक जगह पर फेल हो रहे हैं। तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो उसके बाद में अब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो घर नहीं पहुँचे तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद में जो आदमी यार बहुत थक जाता है तो साला कुछ भी दिमाग में आता नहीं है। फिर एक ही चीज़ आती है कि यार इतना तपस्या की, इतनी सब चीज़ त्याग दी थी, हर चीज़ पर हमने बहुत नज़दीकी से फोकस किया था, जरा से पॉइंट्स को अपने आप को बहुत बदलने का प्रयास किया था, और जब यहाँ तक पहुँचे तो हमें मिला कि ये अब हम वापस लौट के आ गए। तो हमें मिला क्या? तो अब वो हताश होकर के एक क्षण के लिए दिमाग विचलित हो गया उनका। तो वो चले जाते हैं किसी पहाड़ी पर अपने आप को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को सुसाइड करने के लिए। तो सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ से फिर एक जैसे बार बार पहाड़ी के छोर तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पहाड़ी के छोर तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही आखिरी दम पर जैसे ही छोड़ने वाले थे, अपने आप को वहाँ पर कुदाने वाले थे, तो वहाँ पर एक साधु संत जी आ जाते हैं। तो उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, तुरंत पकड़ के कहते हैं, रुक, क्या कर रहा है बेटा?
क्या करने जा रहा है? तू अपने आप को सुसाइड में देने जा रहा है? तू इस प्रकार का तो नहीं लगता है। नया युवक है, नवयुवक है, तेरी उम्र नहीं है अभी ऐसा करने की। तू शायद इसके लिए नहीं बना हो, इसके लिए शायद पैदा ही नहीं हुआ हो। तेरा तो इतिहास ही कुछ अलग लिखा हो। तू कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता? तू कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता? तू पॉजिटिव सोच के देख, इसके अलग सोच के देख कि यदि तू इसके लिए पैदा नहीं हुआ है तो तेरे भाग्य में कुछ और लिखा हो। तूने कर्म की रेखाओं से भाग्य को अलग से बना दिया हो, है? तू ये भी तो सोच के देख। तू ये बात सोच के देख कि तू गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है बेटा। तू किसी का नौकर बनने के लिए, तू सल्यूट करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू तो ईश्वर ने कुछ और मकसद से पैदा किया है, तो तू उसके बारे में क्यों नहीं सोचता? तू कुछ अलग हटके सोच के देख बेटा, शायद तू कुछ और करने वाला हो। तेरी मेहनत के नज़रिए से कुछ और लिखा हो, तो फिर वो बस वहाँ से लौट करके और साधु महाराज की बातों को मान करके और वहाँ से चला जाता है और अपनी एक टीम बनाता है। अपनी एक टीम बना करके और फिर एक इन्वेंशन पर निकल जाता है, खोज पर निकल जाता है, आविष्कार करता है फिर किसी चीज़ का। और उस आविष्कार की वजह से आज उसकी अपनी टीम के साथ में जितने भी उनके साथ थे, तो आज वो एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यदि वो हताश हो जाता, यदि वह टूट जाता, तो आज उसका जीवन पहले ही समाप्त हो जाता। आज उसे कोई नहीं जानता। और जब तक पृथ्वी रहेगी तो मैं जानता हूँ, मैं इसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ और कहता हूँ कि उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से सदा सदा के लिए जाना जाएगा और किताबों में उसका इतिहास सदा के लिए नाम लिया जाएगा।